What do you think, guys? ओके क्या कर रहे थे हम लोगों ने? क्लासिकल क्या किया था हम लोगों ने और क्या करना चाहते हैं हम लोग और आगे? गुड इवनिंग अनिकेत. So what did we do yesterday? Did we have class yesterday? Yes, we did. संदीप हम लोग क्या कर रहे थे? अनिकेत बताओ क्या कर रहे थे हम लोग? टेंसेस किए थे हमने लास्ट क्लास में क्या? आज एडजेक्टिव स्टार्ट करना है. ओके 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 वी हैव टू स्टार्ट एडजेक्टिव्स. अच्छा टेंसेस के हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस ये सब कुछ किया था. Sure, we'll say it. Then we will start with adjectives. Let me just. Surely nice. Let's start with adjectives then. Okay. तो adjectives क्या होते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं. Good afternoon, Sandeep. Hello, and good afternoon. What is this? Let's see that the basic structure of the list is similar, though it has been modified to perform different functions in various particulars. These indicate common ancestry unit. Though a number of characteristics helps us identify and evolve the relationship between different apparently different species. These must have got common ancestral and चलिए तो फिर एडजेक्टिव्स के बारे में बताइए मुझे कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, सभी से कैसे होते हैं. What are adjectives? They describe the qualities, characteristic of a noun. Yes. Describe the noun or pronoun. ये भी बात सही है, बिल्कुल सही. To describe noun or pronoun. Yes. Which tells about noun and pronoun. Yes, actually. बिल्कुल सही. तो ये हमारे adjectives होते हैं. They add something to the meaning of a noun. मतलब जैसे हम लोग पढ़ते थे कि क्या बोलते हैं? Words that qualify a noun, they are called adjectives. ठीक है. तो qualify करने का मतलब वही होता है. They add something to the meaning of a noun or a pronoun. कुछ भी information noun और pronoun के बारे में extra देते हैं. वो words they are called adjectives. चलिए. तो फिर adjectives. Nice. तो
तो फिर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव से शुरू करते हैं। जो हमें पता है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिक्स हमें पता है, और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में भी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। देखिए एडजेक्टिव्स बहुत ज्यादा एक्सटेंस, बहुत ज्यादा बड़ा सा टॉपिक नहीं है, सिंपल इजी छोटा टॉपिक है, ठीक है। आधी चीजें इसकी हमें पता होती है बिकॉज हम यूज करते हुए तो काफी दिनों से आ ही रहे हैं एडजेक्टिव को, ऐसा है। यानी कि हमें बहुत सारे वर्ड्स में और बहुत सारे सेंटेंसेस में अपनी भाषा मतलब बोलने में नॉर्मल एडजेक्टिव्स हमने काफी यूज किए हैं, एंड वी नो हाउ इट वर्क्स। हमेशा इजी टॉपिक रहा है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में जिससे पहला आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत डिटेल में ऐसा क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बस हम देख लेते हैं कि किस किस चीज को हम एडजेक्टिव समझते हैं, किस किस चीज को हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वर्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड टू द हेल्प ऑफ सॉरी, वो एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स दैट आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर नाउन, दे आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो फिर जैसे वर्ड्स हो गए हमारे, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया से बना इंडियन। सो व्हेन वी से, अच्छा मैंने ये चीज शायद मैंने कभी डिस्कस की होगी, हम बात करते हैं एक सेंटेंस के अंदर एलिमेंट्स पता लगाने की, क्या चीज क्या काम कर रही है। तो मैंने इसे इंडियन टी और ऐसे इंडियन रेलवेज और एनीथिंग व्हिच इज इंडियन, मैक्सिकन, चाइनीज, व्हाटएवर यू वांट टू से, तो जो एक प्रॉपर नाउन से बन रहे हैं इस तरीके के वर्ड्स, और उसके आगे आप जो नाउन लगा रहे हो ये आपका नाउन हो गया। और उस नाउन की विशेषता क्या पता चली, हाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैट टी, कि भाई इट इज इंडियन टी। तो ये जो इंडियन यहाँ पे लिखा है, इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, और जो कि बना हुआ है प्रॉपर नाउन इंडिया से, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे शेक्सपियरियन एरा, ठीक है, शेक्सपियरियन एरा थोड़ा सा साफ करके लिखा जा सकता है, इसलिए लगता है शेक्सपियरियन एरा, ठीक है। This poem belongs to the Shakespearean era. This building belongs to the Shakespearean era. Whatever things we when we address something like this, कि भाई ये उस टाइम से belong करती है, and it is named on some person, किसी एरा का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे शेक्सपियर के टाइम की कोई चीज, तो शेक्सपियर तो हमें पता है किसी का नाम है, शेक्सपियर का नाम है, ठीक है। तो उनके नाम पे अगर हम किसी एरा की बात करें तो दिस इज योर नाउन हियर, और इस एरा के बारे में क्या एक्स्ट्रा पता चला है कि कब का है, दिस इज शेक्सपियरियन एरा, ठीक है। और तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होगी, इसमें बहुत आसान सी चीज है प्रॉपर एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा बेसिक्स, जैसे याद होगा हम लोगों ने जब प्रोनाउंस किया था तो मैंने बताया था, कुछ बताया था मैंने इस तरीके का, जैसे व्हेन आई से दिस इज माय बुक and this book is mine, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना माय और माइन के बारे में कि कब एडजेक्टिव है कब प्रोनाउन है, यू रिमेंबर? तो फिर बताइए। My is the adjective. India, Yes. and book is, noun that comes after the adjective. And the other sentence, that is, this book is mine, it is a pronoun. Here mine is a pronoun. Yes, बिल्कुल सही। और yes अंजलि एंड ममता बिल्कुल सही। जो my है, this is your adjective, and mine is a yes possessive pronoun, बिल्कुल सही। This is possessive pronoun and this is possessive adjective, ठीक है। और इसी तरीके से डू यू रिमेंबर मैंने एक और चीज बताई थी, जैसे यहाँ पे each this लिखा है, this हमारा प्रोनाउन था डिस्क्रिप्टिव, सॉरी डेमोंस्ट्रेटिव। This, that, these, those, ये कहते हैं हमारे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस से, ठीक है। These were demonstrative pronouns। जब आप बोलते हो this is my book, तब आपका ये क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है। लेकिन आप से जस्ट नाउन से पहले जब लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या बन गई, एक डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। याद है ना? एक और चीज याद होगी, उसे भी रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मैंने बोला था, अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, ये बस ऐसा है कि हम सेंटेंस में देख रहे हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, तो मैं बस बता रहा हूँ, इसलिए ये बोलते हैं। जीवन में कभी कोई
मतलब कोई पूछ सकता है कि ये क्या होता है, वो अलग है, लेकिन एग्जामिनेशन में नोबडी इज गोइंग टू आस्क, बट ऐसा है कि हाँ हमें आइडिया है कि क्या चीज क्या है और क्यों काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, बस इतना। ठीक है, बस ये कि हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली थोड़ा सा पता होना चाहिए कि है क्या चीज, इतना ही इसकी जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और हम मोस्टली जरूरत हमें से यूज के हिसाब से पड़ती है। जैसे ये था ना, याद होगा मैंने जब लिखा था ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ऐसा हमने कोई सेंटेंस लिखा था। इसी के साथ आई ऑल्सो टोल्ड यू साथ ही में कि यार हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच बॉय इज प्रेजेंट, याद है? तब मैंने आपसे ये कहा था कि वैसे तो ये हम एडजेक्टिव के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि एक ही जैसे सेंटेंस है तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो भी समझ लेते हैं। कनेक्ट हो रहा है। बाकी सबको तो कनेक्ट करें। ओके, तो ईच अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ईच ऑफ द बॉयज, बॉय लिखा मैंने, देखा तो है। ठीक है, तो ईच ऑफ द बॉयज, ये मैंने आपको बताया था, दीज आर डिस्क्रिप्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, व्हाट इज हैपनिंग, यस, ये क्या था, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस थे। ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर, याद होगा। ठीक है, जब ऑफ द लगा के लिख रहे थे, हमने पढ़ा था नाउन कैसा था, प्लूरल, ये चीज हमने तब बताई थी। उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था, ऑफ द लगा के ना लिखो, डायरेक्ट नाउन के साथ में लिखोगे, तब नाउन आपका सिंगुलर ही आएगा, और वर्ब तो सिंगुलर आना ही आना है हमेशा। तो दिस इज कॉल्ड, जब आप इसे जस्ट नाउन से पहले लिख रहे हो, या फिर क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज प्रोनाउन। याद है वाली चीज, या कंफ्यूज हो गया फिर से मैंने ऐसे लिख दिया था? याद होगा सबको, मैंने ऐसे लिखा था, तो हमने लिखा था ईदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ऐसा कुछ लिखा था। देन आई आल्सो टोल्ड यू कि इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, ईदर बॉयज प्रेजेंट, है ना? यस, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सीधी सी चीज है, इसमें आपको बिल्कुल, अगर ये तो हमें पता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हमें पता है ये प्रोनाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। बाकी एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है कि ऑफ द लगाओगे तो ये प्लूरल आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, और ऑफ द नहीं लगा रहे हो तो दोनों चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, इस चीज से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो ठीक है, बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ईच, आइदर, नाइदर के साथ वो वर्ब सिंगुलर आता है, और ऑफ द जब लगाते हो तो ऑफ द नाउन प्लूरल आता है। तो आगे बढ़ते हैं, और कुछ ढंग की चीजें देखते हैं, जिनसे फर्क पड़ने वाला है इसके जीवन पर। तो देखो अब नेक्स्ट आता है हमारा, जहाँ पे हमें चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती हैं। अब मुझे बताइए कि जरा वेरी को हम लोग एडजेक्टिव की तरह कब यूज करते हैं? देखो एक तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या काम करते हैं? किसी चीज पे एम्फसाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, ओन और वेरी ये जनरली हम लोग यूज करते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, जैसे लाइक टू से आई सॉ इट with my own eyes. I saw it with my own eyes. ठीक है, I saw it with my own eyes. Now here own, this word is what? अभी क्या कर रहे हैं? अभी आप नॉर्मल बोलते हैं ना, अगर कोई चीज आपने देखी आप सिंपल बोल सकते हैं, I saw it, मैंने देखा। ठीक है, लेकिन आप जब बोलते हैं ना मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो? ओन यूज कर रहे हो नाउन पे एम्फसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? दिस इज अ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, वेरी को हम लोग कैसे यूज करते हैं? वेरी तो बहुत ही कॉमन से यूज है, मेरे ख्याल से लोगों ने, आप लोगों ने मतलब बोलते हुए सुना होगा। वेरी को हम लोग नाउन के साथ यूज करते हैं और तब वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अच्छा, वेरी को जो हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं ना, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी बैड, वेरी हैप्पी, ये सारे क्या होता है? यहाँ पे सब वेरी काम कर रहा होता है एडवर्ब की तरह। एडजेक्टिव वेरी जनरली काम कर रहा होता है एडवर्ब की तरह। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो देखो, मैं बताता हूँ। If I'm saying I am very happy, ठीक है, I am very happy, you are happy, one thing, ठीक है, happy, अब जब आप बोलते हो ना I am happy, तो वहाँ पे happy एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, वर्ब के कम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, ये आपकी स्टेट बताता है, एडजेक्टिव भी है। ठीक है, अगर आप किसी इंसान के लिए बोलते हो, ये ऑलमोस्ट वर्ब होता है, क्योंकि वर्ब का कम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। यहाँ पे वेरी इसलिए एडवर्ब हो जाता है,
अगर आप किसी के लिए बोलते ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, इजन, वरना बोलो ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ईमानदार है कोई तो आप वेरी भी लगा सकते हो। यहाँ पे हर जगह किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है। अगर मुझे लिखना है तो मुझे एक सेंटेंस बताइए जिसमें हम वेरी को यूज करें एडजेक्टिव की तरह, मुझे नाउन के साथ यूज करके बताओ। इस सेंटेंस का मतलब भी निकल रहा और एम्फसाइज कर रहा हूं उसमें ऐसा। देखा गया कि आज जो हमारे पास आयु है इसको करो, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का आयु की इसका नाम था जेनेरिया, क्या नाम था? ये प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म का जेनेरिया है, जेनेरिया मतलब जानवर है। Very few people came to the wedding. He sings very well. अच्छा देखो ये जो बात करता हूँ जब इस तरीके से यूज करते हैं very few people, ठीक है, and we say very few people, यहाँ पे देखो people क्या है ना, people is a noun, few बन गया adjective, कौन सा adjective, numeral adjective, या फिर इसे बोलेंगे quantitative adjective जो बता रहे हैं कितने लोग आए थे, quantity वाले सेंस में, कम ज्यादा ऐसा, तो ये बन गया हमारा adverb, क्योंकि एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, ठीक है। ही सिंग्स वेरी वेल, अच्छा गाता है वो, वेल भी वहां पे क्या हो गया, ही सिंग्स, वो गाता है, वेरी नाइस, कैसा गाता है, अच्छा गाता है, ही सिंग्स वेल, दिस इज अ वर्ब, दिस इज योर एडवर्ब, क्योंकि वो बता रहा है कि भाई कैसा गाता है, अच्छा गाता है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा गाता है, वेरी वेल। नाउ वेरी इज क्वालिफाइंग दिस वेल, ठीक है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, जो वर्ड एडवर्ब को क्वालिफाई करता है उसे बोलते हैं हम एडवर्ब की। एडवर्ब एक्चुअली सबको क्वालिफाई कर देता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के। द ग्रेप्स वर वेरी सॉर, ठीक है, तो ये सारे जितने एग्जांपल्स हम लोग लिख रहे हैं जनरली ये सारे क्या होते हैं, तो यहाँ पे वेरी एडवर्ब की तरह काम करता है। अब एक सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द वेरी थिंग वी वांट, दिस इज द वेरी थिंग वी वांट, देखा इस तरीके के सेंटेंस हम इस तरीके से बोलते हैं, दिस इज द वेरी कलर आई वांटेड, कोई अगर ऐसा ना कि कोई कलर आपको चाहिए यार, ये तो बिल्कुल वही कलर है जैसा मेरे को चाहिए था, दिस इज द वेरी कलर आई वांटेड, ठीक है, दिस इज द वेरी कलर आई वाज टॉकिंग अबाउट, ऐसा लिख लो, आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे कलर है इसकी मैं बात कर रहा था। तो दिस इज द वे इन व्हिच यू यूज वेरी बिफोर अ नाउन, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन से पहले यूज कर रहे हो, यहाँ पे भी नाउन से पहले यूज कर रहे हो, और ये तो को एम्फसाइज कर रहा है, ऐसा होता है कि जहाँ पे बोलते हैं बिल्कुल सेम वही चीज है, ये बिल्कुल वही चीज है, ऐसे वाली सेंस में आप यूज कर रहे हो उसे, सो इट इज वर्किंग लाइक अ नाउन, तो ये हमारा ये मतलब ये नाउन है यहाँ पे, और वेरी हमारे यहाँ पे क्या हो गया फिर एडजेक्टिव, दिस इज योर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है, तो इस तरीके से आप जब नाउन से पहले यूज करते हो तो आप इसे बोल सकते हो एडजेक्टिव, तो ये वेरी का यूज होता है एडजेक्टिव की तरह। तो नेक्स्ट टाइम सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या है, बस ऐसा। अपने अब और बताइए एग्जाम्स में पूछा था, इनको एग्जाम जैसे बेसिक कंडक्ट कराता है सीडीएस, सुना होगा, उसमें तो कई बार पूछा जाता है हिज वेरी प्रेजेंस, हाँ नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, इन हिज वेरी प्रेजेंस, बिल्कुल सही ममता, यहाँ पे ये इस तरीके से बोला जाएगा इन हिज वेरी प्रेजेंस, क्योंकि अच्छा देखो बहुत ही सिंपल सा है आपको कॉन्सेप्ट, जैसे आप हिज यूज कर रहे हो ना, आपको पता है कि हिज, बाकी लोग दिख रहे हैं जैसे हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल या इज रिक्वायर्ड, ऐसा अगर हम कुछ बोल रहे हैं हिज प्रेजेंस इज इनफ, ऐसा कुछ बोलता है वो सिस्टम, कि उसकी प्रेजेंस ही काफी है, हिज प्रेजेंस इज नॉट, हिज प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट व्हाटएवर, तो हिज आपको पता है हिज, ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउंस के टाइम पे कि अगर आप हिज यूज कर रहे हो उसके आगे जो भी नाउन आएगा तो ये आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसके साथ, और ये आपका क्या है, दिस इज योर नाउन, ठीक है, अब आप इससे पहले अगर लगा रहे हो बिल्कुल हिज वेरी प्रेजेंस, तो वेरी इसे क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, और हिज इसे क्वालिफाई कर रहा है, तो अब यहाँ पे हिज एडवर्ब की तरह काम करेगा और ये आपका बन जाएगा एडजेक्टिव, बिल्कुल सही, वेरी प्रेजेंस इज नाइस, ठीक है, दिस इज द वेरी पर्सन आई मेट लास्ट ईयर, दिस इज द वेरी पर्सन I met last year.
ठीक है, बिल्कुल वही इंसान जिसने पिछले साल मिला था। मौसम भी इस इंसान को बदल नहीं पाया, ऐसा कुछ यहाँ पे शायद बोलना चाह रहे हैं। तो दिस इज द वेरी पर्सन आई मेट लास्ट ईयर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू यूज वेरी एज एन एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना सबको? ये कोई डाउट किसी को वेरी से रिलेटेड? नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। खुशी हुई सेइंग समथिंग, मुझे कुछ टाइप कर देंगे। क्लियर? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है मकसद मिस नेटवर्क इशू विल सी इन रिकॉर्डिंग। ओके ओके कूल। ज्यादा कुछ मिस नहीं किया तुमने, बस वेरी का मैंने ये बताया कि यहाँ पे वेरी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। इस सेंटेंस में बोल रहे हैं ना कि दिस द वेरी पर्सन आई मेट लास्ट ईयर, ये बिल्कुल वही इंसान है जिससे मैं पिछले साल मिला था। तो यहाँ पे वेरी क्योंकि पर्सन के लिए बोल रहा है, बिल्कुल वही इंसान, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसके तो थोड़ा सा देख लो समझ में आ जाएगा। और यही था। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। अब देखो न्यूमरल एडजेक्टिव अगेन मैंने फिर से बोला कि बहुत ज्यादा टाइम क्या कहते हैं इसको, ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती है। जल्दी से देख लेते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव क्या चीज है। देखो नंबर्स हमारे 3 कैटेगरी में होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ऑर्डिनल कार्डिनल पता है हमें। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ये हमारे क्या थे? ऑर्डिनल्स थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जब हम बोलते हैं, कार्डिनल्स होता है हमारा 1 2 एंड 3। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेटिव इज सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल। इसके आगे नहीं बना हुआ पेंटाहेक्सा कुछ बोलते हो, वरना 5 10 6 टाइम बोलूं ज्यादा अच्छा नहीं। आई डोंट नो। ठीक है, तो इतना काफी है फिलहाल, सिंगल डबल पे काम चल जाता है। सो अभी क्या हो गया, ये ऑर्डिनल्स हो गए। अब मैं इसलिए कह रहा था कि आई हैव 5 बुक्स। ठीक है, मुझे ऐसा एग्जांपल लिखवाने की वैसे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 का एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है? न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्योंकि बता रहा है कितनी किताब है, 5 किताब है। दैट्स इट। ठीक है। नाउ अगर एक ही सेंटेंस में आपको ये तीनों यूज करने हैं तो उसका कुछ ऑर्डर होता है। ऑल्दो वो ऑर्डर भी कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, बिकॉज हम जिस तरीके से यूज करते आ रहे हैं ना, हमें पता है कैसे बोलना है। मुझे बोलना है पहले 5 जो बोल रहा हूँ, तो पहले 5 सिंगल रूम्स वैकेंट है। मैं लिख के बता दूं, फर्स्ट 5 single rooms are vacant। मतलब दिस इज द वे, जो भी आप बोल सकते हो कि इनका जो ऑर्डर होना चाहिए एक सेंटेंस में आने का, वही होना चाहिए। पहले आपका आएगा ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। अगर एक ही सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका मतलब पहले 5 जो सिंगल रूम्स हैं, इस जैसे कोई हो सकता है क्लाइंट में एक फ्लोर पे बहुत सारे रूम्स हो, तो आप बोलो कि पहले 5 जो सिंगल रूम्स है वो वैकेंट है। The first 5 single rooms are vacant. So if you have to use these numeral adjectives in a single sentence, the order should be this: OCM, like ordinal, cardinal, multiplicative. That's it. ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा रूल्स नहीं है, रूल जैसा नहीं है ये। दिस इज समथिंग व्हिच यू यूज, जो हमारे नॉर्मल यूज का पार्ट है। मतलब इफ यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, यू विल स्पीक लाइक दिस। ठीक है, वैसा कुछ बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। 5 फर्स्ट सिंगल मतलब बोला भी नहीं जाएगा। एक तो सही इंग्लिश से ज्यादा मुश्किल होता है जब जानबूझ के गलत बोलना चाहो तो। ठीक है, वर्ड्स नहीं मिलते हैं कोई। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, जिससे हम बोल सकते हैं प्यार से, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव्स, यानी कि क्वांटिटी शो करेगा। क्वांटिटी हम किससे शो करते हैं? क्वांटिटी का मतलब होता है कि जहां पे हम लोग एक्चुअली में नंबर ना दे रहे हो, बस हम कुछ चीजों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग, ज्यादा लोग, कम लोग, बहुत लोग, सारे लोग, ऐसे वाला टाइप। ठीक है, ऑल, मोस्ट, ठीक है, इनफ, प्लेंटी, लॉट ऑफ, यस, सम, मच, ऑल, एनी, भी गुजे। ठीक है, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ हो गया, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ,
इस तरीके के आप सफिशिएंट, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। अब देखो जरा यहाँ पे एक चीज आती है, इसमें कुछ होते हैं जो काउंटेबल के साथ यूज होते हैं, कुछ होते हैं अनकाउंटेबल के साथ, और कुछ होते हैं सबके साथ यूज होते हैं। तो ये जिससे हमने लिखे ना ऑलमोस्ट, इनफ, प्लेंटी, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, ये सब सबके साथ यूज होते हैं। इनफैक्ट सम, यस अंजलि, यस सम क्या होता है, सम सबके साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ भी अनकाउंटेबल के साथ भी। इसके साथ फिर आती है कैटेगरी जहाँ पे कुछ होते हैं जो आपको पता है केवल काउंटेबल के साथ यूज होते हैं, जैसे मैनी, फ्यू, है ना, सर्टेन, ये सब काउंटेबल के साथ आते हैं। कुछ होते हैं जो अनकाउंटेबल के साथ ही आते हैं, जैसे मच, मच, ठीक है, मच, लिटिल, मच हो गया, लिटिल हो गया, ठीक है, मच हो गया, लिटिल हो गया, और एक और जैसे कुछ थर्ड हो गया अभी, लेस, ठीक है। ये चीज हम यूज करते हैं जनरली क्वांटिटी हो, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा अनकाउंटेबल के साथ ही, जनरली क्वांटिटी शो करता है, कुछ चीज कम या ज्यादा। जब भी हम इस सेंस में बोलना चाहते हैं कुछ चीज कम या ज्यादा है, तो हम लेस को यूज कर सकते हैं। तो कई बार काउंटेबल के साथ भी आ जाता है, लेकिन लेस क्या होता है ना, असल में गिन नहीं रहा होता, ये किसी भी चीज की नंबर्स के सेंस में यूज कर सकता है। देयर आर लेस नंबर्स, लेस नंबर ऑफ पीपल, सुना होगा कई बार ऐसे बोलते हैं, लेस नंबर ऑफ पीपल, और लेस ऑफ किसी अनकाउंटेबल चीज के लिए बोल सकते हो। तो लेस ये जनरली बस सीधे से बोलते हैं कुछ चीज कम या ज्यादा है उस वाले सेंस में, ठीक है। बाकी मैनी, ये हार्डकोर काउंटेबल होते हैं, पता है आपको। हम लोगों ने मेरे ख्याल से आर्टिकल के टाइम पे अ फ्यू देखा था, तभी हमें एक चीज समझ में आ गई थी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला खेल था, ठीक है। सर्टेन बॉयज, सर्टेन पीपल, सर्टेन जनरली हम लोग काउंटेबल के साथ भी यूज करते हैं, ठीक है, कुछ और कुछ लोग वाले सेंस में जब यूज करते हैं। इससे छोटा सा रूल है इसमें, मेरे ख्याल से पता होगा आप लोगों को, सर्टेन बॉयज होता है, मतलब सर्टेन अगर आप डायरेक्ट बोल रहे हो सर्टेन बॉयज होगा, और अ सर्टेन बॉय होगा, ठीक है। मतलब सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, there were certain boys, the players जो भी बोलना चाहो, in the ground, ठीक है, there were certain boys present there, present in the class, ठीक है। but there were a certain boy present in the class, ठीक है, इस तरीके से बोलोगे। तो वर्ड लगा रहे हो तो सर्टेन बॉयज ऐसा आएगा, अ सर्टेन बॉय कोई लड़का, इस टाइप से बोलोगे, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से सम के यूज में किसी को भी कैसा भी डाउट नहीं होगा, सम तो हम यूज कर ही सकते हैं आराम से। सम बॉयज, सम वाटर, काउंटेबल एंड काउंटेबल दोनों के साथ यूज करो। तो दिस इज योर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, जनरली क्वांटिटी बताते हैं। मैंने वर्ड, Sir, यस, certain boy लिखा है, इसका मीनिंग एक ही है। अच्छा नहीं, उसके साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे, आप भी पूछे ना। अच्छा मैंने सिंगुलर लिख दिया, देयर वाज अ सर्टेन बॉय, यस सिंगुलर है ना, या चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव अ सेकंड। अच्छा नेक्स्ट बताइए, जैसे हमने उस टाइम पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़ा था, याद होगा, ठीक है। व्हाट हम यूज कर रहे थे एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी वो भी ऐसे होता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यहाँ पे आप व्हाट ही यूज करते हो जनरली, लेकिन जब ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट अ कार, व्हाट एन आइडिया, ठीक है। तो हियर व्हेन वी यूज व्हाट
और हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, बेसिकली किसी नाउन के बारे में शॉकिंगली, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करें तो उसके साथ हम लोग यूज करते हैं उस चीज को, वर्ड को, तो इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक और आराम वाली चीज जो मेरे ख्याल से टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी ठीक है, मैं इधर और ज्यादा जाना नहीं चाह रहा, जैसे which book do you prefer, ठीक है, तो भी ये इंटरमीडिएट एडजेक्टिव हो जाएगा। सीरियसली हार्डली मैटर्स कि कौन सा एडजेक्टिव है, we know how to use it, we know what kind of verb we are going to use with this, ठीक है, which book is fine, आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ सकते हैं और काम की चीजों पे ध्यान देते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड। अगला इसमें सवाल आता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जो मेरे ख्याल से हमने डिस्कस की थी आर्टिकल्स के टाइम पे, हम फिर से देख लेते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। तो अभी तक हमने बेसिक कभी देखा है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो देख लिए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स देख लिए, ठीक है। अब हम बात करें इसकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? हाई, अगर मैं लिखता हूँ जैसे हाई या टॉल, ठीक है। कंपैरेटिव क्या हो जाएगी? हायर और टॉलर। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तब ये क्या होता है ना, जैसे दिस बिल्डिंग इज टॉल, टॉल, हाई, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। तो वहां पे जब आप यूज करते हो उस चीज को, जब केवल उसकी क्वालिटी बताने के लिए, तभी क्या हो जाता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, सबको पता होगा ये। एंड जब हम उसे उसकी क्लास में सबसे एक्सट्रीम पे रखते हैं कि भाई इससे तो ज्यादा ऊंची बिल्डिंग मैंने कभी देखी नहीं जीवन में, तो दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग चाहे एवर सीन, तो तब आप यूज करते हैं सुपरलेटिव, ठीक है। और इसी में जिसका हम लोग याद लगा के नहीं बना पाते उसके लिए हम लोग मोर और मोस्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मोर ब्यूटीफुल and here superlative degree most beautiful, ठीक है। तो this is how we use more and most, यानी comparative degree में more को कैसे यूज करेंगे और most को कैसे यूज करेंगे, तो इस तरीके से सेंस यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सबको याद होगा, हम लोगों ने वाली चीज पढ़ी थी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं कुछ दूसरे रंगों का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये थे डिग्री, जिसको हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। अब मुझे जरा बताइए एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस है? कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं ना हमसे डिग्रीज की, अगर हम बात कर ही रहते हैं तो। ठीक है, तो एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस है? एल्डर फॉर ब्लड रिलेशन, ओल्डर में उसकी एज ज्यादा है। ओल्डर भी यूज फॉर पीपल हु आर नॉट आवर फैमिली। या बेसिक डिफरेंस यही है कि फैमिली एंड नॉन फैमिली, ऐसा। So elder is used for persons। पहली चीज, एल्डर केवल इंसानों के लिए यूज होता है, एल्डर इज यूज्ड फॉर humans and it is confined to the members of the same family। ठीक है, केवल इंसानों के लिए यूज किया जाता है और वो इंसान भी एक ही परिवार के होने चाहिए, ऐसा है। ओल्डर हम यूज कर सकते हैं सबके साथ में, ठीक है। ह्यूमंस मतलब पर्सन्स, ह्यूमंस यानी कि पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स, एनिमल्स और थिंग्स और एलियंस, उनके साथ यूज हो जाएगा, ठीक है। तो सबके साथ यूज हो जाता है अभी तक के लिए। ओल्डर कैन बी यूज्ड फॉर थिंग्स एंड पीपल एंड एल्डर इज यूज्ड फॉर रिजर्व फॉर पीपल ओनली, या एंड पीपल ऑफ द सेम फैमिली, संदीप, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें डिफरेंस होता है।
और अगला सवाल इस पे आता है, जैसे if I have to say, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, how do I say my brother is, पता है ना older, मतलब इनके साथ में preposition क्या लगाते हैं आगे, my brother is elder yes Anjali, बिल्कुल सही, my brother is elder to me, ठीक है। तो elder is followed by to, और older के साथ में then लगता है, तो elder is followed by to, ध्यान रखना, older के साथ then लगाएंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, older is followed by then and elder is followed by to, तो my brother is elder to me। इसीलिए जब भी होता है ना eldest son of the family, because when you are talking about, मेरे ख्याल से अगर हम oldest son बोलेंगे तो सबसे बुढ़ा है ऐसा लग रहा है सुनने, although हमारा मतलब वही होगा अगर हम बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। तो eldest son if you are saying, तो eldest मतलब सबसे बड़ा, एंड बाकी ओल्ड और ओल्डर तो जैसे यूज करते हैं वैसे यूज करते हो, सब जगह यूज किया सकते हैं, बस हाँ ध्यान इसी का रखना है। और जब इसकी बात कर ही रहे हैं टू यूज करेगी, तो एक और चीज समझ लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, जैसे अभी अच्छा ये पॉजिटिव डिग्री का तो हम यूज जानते हैं, बस केवल क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है किसी चीज के बारे में बताने के लिए, जैसे दिस बिल्डिंग इज ओल्ड हो गया, इतना ही होता है। अब देखो सम एडजेक्टिव्स मोस्टली वो कंपैरेटिव की कैटेगरी में आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ जिन एडजेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। सम एडजेक्टिव्स आर फॉलोड, some adjectives are followed by to, not than, ठीक है। तो जैसे हमारे क्या होता है, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रायर, सीनियर मोस्ट। अब क्या करें इसमें, जैसे क्या होगा, ये इज द सीनियर मोस्ट व्हाट ऑफिसर, ऐसा कुछ, हाँ ठीक है बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो लगाने की कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ी ना हमें, इसीलिए मैंने कहा ये कंपैरेटिव डिग्री की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज़ ये कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं कई बार, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करने के लिए यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो बोल ही सकते हो, इट्स फाइन, सीनियर मोस्ट ऑफिसर अगर बोलने का मन करे चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात चल रही है ऐसी कि जब हम ऐसे बोलेंगे ना, he is senior to me, तो सीनियर ध्यान भी नहीं आएगा, ठीक है। I am superior to him, ठीक है, तो टू आएगा, ये मतलब है। अच्छा ये बताओ जरा, जनरली क्या बोलते हैं, आई प्रेफर कॉफी डैश टी, ठीक है। तो ज्यादातर लोग ओवर यूज करते हैं यहाँ पे, यस हाँ, लेकिन हम लिखेंगे क्या, बिल्कुल सही, टू, कॉफी टू टी, कॉफी के साथ, तो कॉफी के साथ नहीं, प्रेफर के साथ, प्रेफर के साथ टू आता है हमेशा, ठीक है। तो प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, कॉफी के साथ जो चाहो लगाओ। नेक्स्ट जैसे कि मैंने ओवर नहीं आता भाई, ओवर का गेम ओवर हो चुका है, मतलब ओवर कभी यूज नहीं करते थे, इट इज समथिंग व्हिच आई डोंट नो, मे बी पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग देन दे स्टार्टेड थिंकिंग भाई यही यूज होना चाहिए, तो उन्होंने बस होता ना कि मान लेते हैं हाँ यही ठीक है शायद, तो हमने भी लोगों को बोलते हुए सुना, हमारी आदत पड़ गई, हमें ये याद नहीं है कि हमने पढ़ा है कहीं पे कि किसी ने हमें पढ़ा है बेटा प्रेफर के साथ ओवर आएगा, ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा है, हमने बस सीखा है लोगों को बोलते हुए।
पागल क्या बन रहे हैं, सभी ऐसे बोल रहे हैं, इट्स फाइन। अभी बाहर तो कहीं भी जाओ सब ऐसे बोल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमें पता है तो हम बोलेंगे, अभी तो बोलेंगे। और अच्छा एक और चीज है, अगली बार जब आप बोलोगे ना तो आपको थोड़ा सा ध्यान में आएगा, और 2-3 बार गलत करने के बाद आदत भी पड़ जाएगी, प्रिफर दिस टू दिस, ठीक है। लेकिन बोलने में चलता है, बोलने में क्योंकि गलत नहीं माना जाता, ठीक है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो बोलने में इट इज फाइन, बट यू से आई प्रेफर व्हाइट शर्ट टू ब्लैक शर्ट, ठीक है, व्हाइट शर्ट ओवर ब्लैक शर्ट नहीं होगा, व्हाइट शर्ट टू ब्लैक शर्ट, ये है, ठीक है। तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि भैया इसके साथ टू लगता है। अच्छा इसमें एक और खेल आता है, संदीप काफी परेशान हो गए सुनकर ना, यही समझ इंग्लिश मीडियम से पढ़ के फायदा नहीं यार, पता है क्या, इंग्लिश मीडियम से पढ़ के ये फायदा होता है कि थोड़ा सा हम जो यूज कर पाते हैं ना बोलने में, जो सीख पाते हैं, ये चीज फायदा होता है, ठीक है। कि इंग्लिश केवल ऐसा नहीं है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह बोल पाने की जो क्षमता हमारे अंदर आती है वो वहां से आ जाती है, ऐसा है बस, ठीक है। बाकी देयर आर चांसेस कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हो तो आपकी व्याकरण ज्यादा अच्छी हो, ग्रामर ज्यादा अच्छी हो, ऐसा है, क्योंकि ग्रामर इज टोटली डिफरेंट थिंग और बोल पाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसा है। एक्चुअली मतलब ऐसा लग रहा है इंग्लिश का बेसिक्स हम पढ़ लेते हैं। आई प्रेफर वाचिंग स्पोर्ट्स रादर टू नहीं, नो तो ये गलत है, मैं बताता हूँ, चलो इस वाले सेंटेंस की बात करते हैं। ज्यादा के साथ टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ संदीप हेल्प तो करता ही है। बात ये है कि रूल्स जल्दी समझ में आते हैं, मतलब अगर बेसिक्स उस तरीके का है थोड़ा सा इंग्लिश में तो रूल्स को समझ जल्दी आना शुरू होता है, ऐसा। रादर प्लेइंग, हाँ अब ये थोड़ा सा करीब है, और रादर देन प्लेइंग आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत कहाँ पे हो रही है। और टू एक्चुअली देखो, आई प्रेफर आईएनजी को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, आई प्रेफर मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्विमिंग टू रनिंग, आई प्रेफर स्विमिंग टू रनिंग, ठीक है। हमें रादर का सीन बताता हूँ क्या होता है कि रादर देन कब आ जाता है इसके साथ में। अभी तो हमने ये लिखा आई प्रेफर स्विमिंग टू रनिंग, अच्छा यहाँ पे स्विमिंग और रनिंग क्या है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में वाटर स्विमिंग एंड रनिंग हियर बात की होगी हमने कभी ना कभी इस चीज की, यहाँ पे क्या है, मतलब जेरेंट, बिल्कुल सही अंजलि, these are gerunds, मतलब they are nouns, ठीक है। Excuse me. Now, if I say I prefer to swim, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो एक तो तरीका हो गया बोलने का कि I am saying I prefer swimming to running. Now, if I say I prefer to swim, नाउ देखो अब मैं ऑलरेडी टू स्विम यूज कर रहा हूँ, मैं दूसरी चीज से कंपेयर करने वाला हूँ, इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली मुझे टू रन लिखना होगा, ठीक है, इस तरीके की चीज है। तो मैं फिर से ऐसा तो कुछ नहीं करूंगा ना, आई प्रेफर टू स्विम टू रन, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, ऐसे केस में आप टू नहीं लगाते, जब भी प्रेफर के साथ में आप 2 + v1 को कंपेयर कर रहे हो, इट इज फॉलोड बाय रादर देन, ठीक है, रादर देन। उसके बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म rather than run. I prefer to swim rather than run. यहाँ पे आपका क्या आएगा, verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ से एक छोटा सा रूल जैसा कह लो या फिर छोटी सी चीज जो आपको याद रखनी है, नोट कर सकते हो। जनरली क्या होता है, then के बाद में 2 + v1 नहीं आता, then के बाद में 2 + v1 नहीं आएगा, ठीक है, 2 + v1 नहीं आएगा, then के बाद क्या आता है, जनरली v1 ही आता है, then is followed by v1, then के साथ डायरेक्ट हम v1 लगाते हैं, 2 + v1 ही लगाते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये ज्यादा इसीलिए हम लोग यहाँ पे then to run नहीं बोलते, then run बोलते हैं। I prefer to swim rather than run. तो ये केवल इसी केस में ऐसा है, बाकी सब जगह आप 2 लगाओगे, लेकिन जब यहाँ पे 2 + v1 आ रहा होगा तो आप क्या लगाओगे, rather than। ये है इसका बस एक एक्सेप्शन कि कब प्रेफर के साथ 2 नहीं आएगा,
ऐसे केस में नहीं आएगा, और ऐसे केस में भी रादर देन आएगा, ओवर तब नहीं लगाएंगे। आई प्रेफर टू स्विम ओवर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आई प्रेफर टू स्विम रादर देन रन। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे कुछ इस तरीके से ही मिल सकता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो साउंड सही करे, ऐसा वाला है, तो कुछ लोगों को लग सकता है कि शायद सही लगेगा। आई प्रेफर टू रन रादर देन स्विमिंग, ऐसा कुछ, ठीक है। तो स्विमिंग भी नहीं आएगा, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V1 ही आएगा ऐसा, ठीक है, बस 2 नहीं आएगा साथ में, तो स्विमिंग भी नहीं आएगा, तो आप क्या लिखोगे स्विम। तो ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ। आई प्रेफर टू रन रादर देन स्विम। तो ये हो गया प्रेफर का यूज। सबको समझ आया कैसे यूज करना है? देखो बाकी यूज तो सिंपल ही थे यहाँ पे जितने हमने देखे, जूनियर सीनियर इन सबको यूज करना हम जानते ही हैं। जो अलग से वर्ड था वो यहाँ पे प्रेफर ही था, जिसके साथ कुछ इस तरीके का खेल होता है कि हम उसके साथ ओवर अच्छे से आता है कि ओवर यूज किया जाता है, और तो टू यूज करना है उसके साथ, पहली चीज तो ये हर जगह, और कहाँ यूज नहीं करना है टू, वही वाला केस में। यार रादर देन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? रादर देन यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है ना, देन हम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में रादर देन दिस थिंग। रादर देखो जनरली एडवर्ब की तरह काम करता है। रादर क्या बता रहा होता है, इसकी जगह ये वाली चीज, ठीक है, एंड दिस इज अ प्रीपोजिशन, ठीक है, देन दिस ऐसा बोलते हैं, इससे अच्छी ये चीज, तो ये तो आपको प्रीपोजिशन हो गया, एंड इट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब के बारे में आपको बताऊंगा। एडवर्ब क्या होता है ना, एडवर्ब प्रीपोजिशन तक को क्वालिफाई करता है, मतलब हर चीज को क्वालिफाई करता है। अगर आप सिंपल ऐसे भी सेंटेंस बोलते हो, जैसे the birds flew exactly over his head, ठीक है। ओवर प्रीपोजिशन है, सबको पता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, बिल्कुल उसके सर के ऊपर से, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और ये क्वालिफाई किसे कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा रादर, ये भी एडवर्ब की कैटेगरी में आता है। पढ़ते हैं रादर भी पढ़ते हैं, और रादर एंड फेयरली, ये चीजें वहां पे पढ़ते हैं। और रादर जनरली यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और इसका काम वही होता है ना, बताना इसकी जगह ये चीज पसंद करता हूँ वाले सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एडवर्ब का काम होता है, एंड देन तो प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो देन के साथ हम 2 + V1 भी लगाते हैं, और बस बाकी हम इसी तरीके से यूज कर लेते हैं, पता ही है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एंड फॉर योर क्वेश्चन ये चीज क्या हो गया, क्लियर है अंजलि? यस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वर्ड्स जिसके साथ में हम लोग टू यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किसी को कुछ सवाल है इसमें भी? समझ आ गया था सबको? मतलब सवाल हो तो बता दो, वरना तो हम आगे बढ़ते हैं। सर सवाल हो तो बताना शुरू करो। तो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, some adjectives do not have comparative और सुपरलेटिव डिग्री। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती का मतलब है कि वो अपने एब्सोल्यूट सेंस में ही यूज होते हैं। हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है कि ऐसा क्यों होगा। ये वाले वर्ड्स हैं जैसे परफेक्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, ठीक है, आई गेस एक्सीलेंट, फुल। फुल का मतलब है कि अगर 2 ग्लास भरे हुए हैं ना, तो ऐसे बोलेंगे दिस ग्लास, एक में ज्यादा पानी में कम, तो दिस ग्लास इज फुलर देन दैट ग्लास। तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और बता दो इसमें ज्यादा पानी है किसी और तरीके से, ठीक है। इट हैज लेस वाटर, इट हैज मोर वाटर, ऐसा बोल सकते, फुलर नहीं बोल सकते। शेप्स को कंपेयर नहीं करते हम, ठीक है। सर्कुलर, रेक्टेंगुलर,
शेप्स को कंपेयर नहीं करते, आप कलर को कंपेयर नहीं करते, मोर रेड लेस रेड नहीं बोल सकते, आप शेड्स की बात कर लो, जैसा करना है कर लो, लाइट डार्क वो अलग चीज है, बट यू कांट यूज मोर और समथिंग लाइक दैट विद सम कलर, ठीक है, मोर गोल्डन और व्हाटएवर एक्सेट्रा, इतना काफी है, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं यूनिक यूनिवर्सल, इनको हम लोग इनके साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। तो किसी चीज के लिए मैं ऐसे नहीं बोलेंगे दिस example is more perfect than that example, yeah, this painting looks more perfect, yeah, most perfect, this is the most perfect whatever, this is the most perfect example या question या answer I have ever seen, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिक पर्सन के लिए बोल सकते हैं he is the most unique personality, most लगाने की जरूरत नहीं है, यूनिक का मतलब तो यूनिक होता है ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए ऐसा है कि they are used in their absolute sense, मतलब जो उनका वर्ड का मीनिंग एक्चुअली निकल रहा है वही काफी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। यूनिवर्सल, अब देखिए यूनिवर्सल तो नाम यूनिवर्सल है, व्हाट एल्स, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट नाउ, अब यूनिवर्सल बोल दिया तो बस सभी यूनिवर्स पूरी इसमें समाहित हो गई, ऐसा वाला है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हम लोग इसके साथ इनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होते, मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलता है, ठीक है। ही इज द मोस्ट यूनिक पर्सन, क्या करेंगे, मोस्ट परफेक्ट लगा देंगे, ठीक है। और साउंड से गलत नहीं करता है, क्यों साउंड इसलिए गलत नहीं करता क्योंकि लोग यूज करते हैं, बोलने में इस्तेमाल होता है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, फिर से बता रहा हूँ बोलने में यूज करा जाएगा, ये मैं भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं ऐसा कुछ एग्जांपल बोल सकता हूँ कि दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है, ऑफ यूजिंग मोस्ट परफेक्ट इन द सेंटेंस, ठीक है। दिस इज हाउ आई कैन यूज इट, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूजिंग मोस्ट परफेक्ट इन अ सेंटेंस, थोड़ा सा इंसेप्शन जैसा बन गया ना, मोस्ट परफेक्ट का इंसेप्शन, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कहीं पे भी आप देखोगे परफेक्ट के साथ में मोस्ट लगाया तो गलत है, इस हिसाब से आप बहुत सारी गलती हो जाएगी, दो जगह गलत आएगा, ठीक है। तो बस आपको यूज करना है कि एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि इन वर्ड्स के साथ में परफेक्ट के साथ में मोस्ट नहीं लेना है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। सर नई चीजें अलग समझ में आया कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री क्या करना है। हम लोगों ने 2-3 चीजें देखी, पहले तुमने एल्डर और ओल्डर का यूज देखा, डिग्री समझने के बाद में एल्डर ओल्डर कैसे यूज करेंगे, एल्डर के साथ हम टू लगाएंगे, ओल्डर के साथ देन लगाएंगे, देन हमने इसके बारे में समझा, इसके साथ हमने प्रेफर के यूज को समझा कि कब हमें इसके साथ में टू यूज करना है कब नहीं करना, मतलब मोस्टली टू यूज करना है, और जब वह भी हम 2 + v1 को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें रादर देन यूज करना है, इतना ही था बस, बाकी सब जगह टू लगेगा, जब वर्ब 2 + v1 होगा तब हम लोग रादर देन लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि इन वर्ड्स के साथ में हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करते। तो क्लियर हुआ यहाँ तक सब लोगों को ये वाली सारी चीजें? यस, नाइस, चलिए नाइस। तो इसके साथ तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है। बाकी छोटी मोटी चीजें एक बार पढ़ते रहें और बाकी अलग रूल्स याद रह जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी याद रखने में, क्योंकि एक ही बार देखना होता है, इसका याद रहता है कि हमें यहाँ पे इसके साथ ऐसा करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मिलते हैं इन पे, और इसको राइटिंग तभी आपकी राइटिंग को सही करने में हेल्प करते हैं, मतलब ताकि हम एकदम एरर फ्री राइटिंग करें ऐसा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नए इसको आगे बढ़ाएंगे एडजेक्टिव्स को। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। फेमस के साथ यूज कर सकते हैं हम लोग, ही इज द मोस्ट फेमस, ही इज मोर फेमस, फेमस इज फाइन, फेमस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फेमस तो यूज कर सकते हैं, मतलब मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो फेमस को मैंने यूज होते हुए देखा है, ही इज मोर फेमस या मोस्ट फेमस, फेमस इज फाइन। खुशी कट का क्या है, कट मतलब ये यहाँ पे कट कर देंगे, फिर कट के साथ क्या यूज करेंगे, ऐसा मोर कट, नहीं हो सकता सर कट के साथ, क्या नहीं हो सकता, अच्छा मोर या मोस्ट ऐसा ही कुछ यूज, अच्छा हाँ या यस ओके, ये ज्यादा कट गया कम कट गया, हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लग रहा है मैंने मतलब शायद यूज करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, ऐसा है
ठीक है, चलिए बाकी डिस्कस करते हैं और भी एडजेक्टिव्स को नेक्स्ट क्लास में, तब देखिए और किसके साथ क्या यूज होता है। ओके।